लिए। दूसरी जानब जो ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है वो है N102 जो हल्का है फैसलाबाद की सराउंडिंग्स का। तलाल चौधरी साहब ने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 में नवाब शेर वसीर साहब के मुकाबले में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और नवाब शेर वसीर साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में थिन मार्जिन के साथ जीते थे। और बाद जब जो लोग बागी हुए तहरीक इंसाफ से, उस ग्रुप का वो हिस्सा थे और इन्होंने इमरान खान साहब को जो निकालने के अंदर भी कहेंगे काफ़ी अहम रोल इन लोगों ने प्ले किया। तो अब नवाब शेर वसीर साहब को कमिट किया था मुस्लिम लीग नवाज़ के कि आइंदा इंतखाबात के अंदर नवाब शेर वसीर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ गया मसला, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैंने भी कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करना है N102 से। नवाब शेर वसीर साहब भी कह रहे हैं कि मैंने N102 से कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करना है। पार्टी ने तलाल चौधरी साहब से कहा कि आप ऐसा करें, आप कौमी असम्बली का हल्का छोड़ दें, आपको सूबाई असम्बली के हल्के पर इलेक्शन कंटेस्ट करवा देते हैं और उसके बाद फिर आपको मतलब मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर की सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैंने कौमी असम्बली की सीट पर लड़ना। और वैसे भी मतलब वो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब 2017 में जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, अगर मैं गलत नहीं तो 2017 में उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था। तो स्टेट मिनिस्टर तो ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहते हैं कि वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करें। दूसरी जानब नवाब शेर वसीर साहब, उनको जब ये पता चला कि तलाल चौधरी साहब की गेम तो बड़ी ऑन हो रही है, तो नवाब शेर वसीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि भाईजान आपने वादा किया था मुझसे कि आप टिकट देंगे मुझे कौमी असम्बली का, और अब टाइम आ गया, आप वादे से ना फिरें, आप टिकट दें मुझे कौमी असम्बली का। तलाल चौधरी को एडजस्ट करना नहीं करना वो आपका और पार्टी का मामला है, मुझे बाहर आ N102 से कौमी असम्बली का टिकट चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि बिल्कुल नवाब साहब आपसे तो कमिट किया हमने, और एज़ पर कमिटमेंट होना भी यही चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ आपको कौमी असम्बली का टिकट दे। अब इस सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ कोशिश ये कर रही है कि तलाल चौधरी साहब को एडजस्ट किया जाए सेनेट के अंदर। सो फार तलाल चौधरी साहब ने कोई हामी नहीं भरी, लेकिन कभी इम्कानात हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने वादे पर पूरा उतरते हैं और तलाल चौधरी साहब को बुलाकर नवाज शरीफ साहब भी समझाते हैं पार्टी के लिए ये सारे मामला को देखते हुए को फैसला करें, तो शायद तलाल चौधरी साहब की फैमिली में से किसी को प्रोविंशियल असम्बली का टिकट मिल जाए उस हल्के से, और तलाल चौधरी साहब को कौमी असम्बली पर जो है वो की सीट पर ले आए, नून लीग सॉरी सेनेट पर ले आए और तलाल चौधरी साहब को ऐसे में सेनेट का मेंबर बना दिया जाए। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, जब आप इलेक्शन से पीछे हटते हैं आपका वोट बैंक काफ़ी कम होता है, आपके धड़े टूटते हैं। और तलाल चौधरी साहब जैसा शख्स अगर नवाब शेर वसीर साहब का मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता, सेनेट में चला जाता है और उनको सपोर्ट नहीं करता, वो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि नवाब शेर वसीर साहब को सपोर्ट करना पड़ेगी। तलाल चौधरी नून लीग के बड़े लीडर हैं, वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी उनके खिलाफ जाएगा। और थर्डली कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत से धड़े होते हैं जो फिर आपसे अलग हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो नवाब शेर वसीर साहब को खुद तलाल चौधरी साहब गिफ्ट कर देंगे अपने धड़े, तो ये बड़ी गेम जो है वो बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। और तलाल चौधरी साहब चूँकि शहरी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, आउटस्कर्ट्स का हल्का है, और वहाँ पर एक इलेक्शन आप लूज़ करें या एक इलेक्शन आप कंटेस्ट ना करें, आपके वोट बैंक में खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और अब देखते हैं हतमी फ़ैसला करना है नवाज़ शरीफ साहब ने। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नवाब शेर वसीर साहब के हक़ में फ़ैसला करते हैं, इस पर कमिटमेंट जो उनसे कमिट किया है नून लीग ने कि आपको नेशनल असम्बली का टिकट देंगे या तलाल चौधरी साहब को टिकट मिलता है। तो नून लीग के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ के लिए ठंडा माहौल है। वो कहते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम हमें ज़रूर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन जिस तरीके की पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है वो कहते हैं कल की बजाय आज इलेक्शंस करवा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिसको भी टिकट देंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। आप देखते हैं कि इलेक्शंस के वक्त सिचुएशन क्या होती है, किसको टिकट मिलता है, कौन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कौन पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करता है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस के बाद अवाम किसके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।